नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर से, जहां प्रताप नगर कॉलोनी मार्ग पर जलभराव की समस्या से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही बात होगी औरैया की, जहां शेरगढ़ घाट यमुना नदी पर बने पुल से आवागमन पूर्णतः बंद होने के बाद वाहनों की पुल के पास लंबी कतार लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से, जहां नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर स्थित प्रताप नगर कॉलोनी मार्ग पर जलभराव की समस्या से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में पानी भर जाने के कारण राहगीरों को आने जाने में कठिनाई होती है। वहीं बगल में स्थित पुस्तकालय में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्र छात्राओं को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगरपालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या को लगातार नजरअंदाज कर रहा है और अब तक जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। जनता की मांग है कि जिलाधिकारी इस मामले का संज्ञान लें और संबंधित विभाग को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई के निर्देश दें, ताकि लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। शेरगढ़ घाट यमुना नदी पर बने पुल से आवागमन पूर्णतः बंद कर दिया गया है। बताते चले कि पुल की मरम्मत के चलते तकरीबन 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। शेरगढ़ घाट यमुना नदी पर बने पुल से आवागमन 15 जुलाई से पूर्णतः बंद किए जाने की सूचना के बाद भी जालौन की ओर से आने वाले वाहनों के पुल के पास लंबी कतार लगी हुई। वहीं जालौन जनपद से शिक्षा ग्रहण के लिए आने वाले छात्रों सहित आवश्यक कार्य में आने वालों को भारी परेशानी होगी। वहीं जनपद जालौन की ओर से आने वाले भोले भक्तों को भी देवकली मंदिर पर पहुंचने में लंबी दूरी का सामना करना पड़ेगा। औरैया की सीमा से सटे जालौन जनपद के ग्रामीणों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा मिलने में भी देरी होगी। बता दें कि पुल से पूर्णतः आवागमन बंद होने से बच्चों की शिक्षा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, व्यापार, सब्जी के भाव भी प्रभावित होंगे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में शारदा नहर का माइनर कटने से धान की फसल डूब गई है, जिससे किसानों को फसल के नुकसान होने की चिंता सता रही है। माधोगंज थाना क्षेत्र के गांव शुक्लापुर भगत का में 3 दिनों से माइनर कटने से इंदापुरवा गांव के पास कटा माइनर, जिससे नहर का पानी अंडरपास से होकर खरजा में गिर रहा है। वहीं किसानों के खेत में खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। सुनील, गौतम, सुशील, नंद किशोर, किशनपाल, पिंटू, लालता आदि किसानों ने बताया कि जलभराव से फसल के नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। जल्द से माइनर नहीं बंद किया गया तो निचले इलाकों में पानी अधिक भर जाएगा। समाजसेवी राहुल गुप्ता ने कहा कि जेई सहित उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। नाम है भैया तुम्हारा? रामराज जी। कहाँ रहते हो? मंजरा इंदापुर ग्राम पंचायत शुक्लापुर भगत। क्या समस्या है? समस्या है जी, ये बार बार यहाँ पे खांदी होता है। ये कब हुई थी, कब फटी थी? ये हुआ है आज 4-5 रोज हो गया है। अधिकारियों को सूचना की गई? सूचना की गई, कोई सुनवाई नहीं है जी। अच्छा, ये कब से पड़ रहा है? ये वो हो रहा है, ये 8-9 साल से हो रहा है जी। सैपन बनी है नीचे? ये सेपन हाँ बनी है जी। अच्छा, तभी हर बार फट जाता हर है। बार फटता है जी। अधिकारियों को सूचना देने के बाद अधिकारी लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं? कहते हैं कि आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ जी, कोई सुनवाई नहीं है, बार बार फट रहा है। आगे की समस्या क्या करेंगे? आगे जाएंगे डीएम पास जी, क्या करेंगे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 2 दोस्तों के बीच महज कुछ पैसों को लेकर हुए मामूली विवाद में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। उधार के पैसे मांगने से आक्रोशित हुए युवक ने दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी नाक काट दी। आनन फानन में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल मामला थाना अजनर क्षेत्र के ग्राम खिरिया कला गांव का है, जहां के रहने वाले देवेंद्र यादव पर उसके ही दोस्त मुकुल उर्फ विष्णु अहिरवाड़ ने उधारी के पैसे वापस मांगने से आक्रोशित होकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया। सरेआम हुई सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों द्वारा घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी मुकुल उर्फ
विष्णु अहिरवार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। पीड़ित देवेंद्र यादव ने बताया कि गांव के मुकुल उर्फ विष्णु अहिरवार ने उसने अपने उधार दिए 250 रुपए की मांग की, जिससे मुकुल आक्रोशित होकर झगड़ा करने लगा। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित देवेंद्र की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी मुकेश उर्फ विष्णु के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में घायल देवेंद्र यादव का क्या कुछ कहना था। सर मैं घर पर था, ये तो मेरे को बिलाताल लगा गया। मेरे को बोला बिलाताल चलो, तो इसके पास मेरे 200-250 रुपये थे, 300-400। मैंने इससे बोला ये मेरे को बिलाताल से छोड़ के भाग गया। फिर मैं एक फ्रॉड का लौंडा था कुशवाहा, उसके साथ आया मैं गाँव। फिर मेरे को बारात घर पे मिल गया गाँव में। ये मुकुल मतलब विष्णु अहिरवार। फिर मैंने इससे बोला कि मेरे पैसे दे दे, वो मेरे से लड़ने लगा। तो दोनों बीच में लड़ाई होने लगी, साथ में लड़ने लगे। फिर फिर उसने चाकू से मेरी यहाँ से ऐसी नाक काट दी। तो आपने थाने में तहरीर दी है? हाँ दी है। क्या आश्वासन दिया? थाने में ही लिखाया कि इसने मेरी कोई नाक काट दी, वो लड़ाई होगी पैसे के मामले में। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत बघौली अंतर्गत ग्राम पंचायत पुराना निवासी अब्दुल रईस ने गांव का मार्ग अवरुद्ध होने की शिकायत जिलाधिकारी संत कबीरनगर से करते हुए कहा कि पुराना में गाटा संख्या 208 रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज है। गाटा संख्या 215 नई पड़ती दर्ज है, पर गांव के ही शाहिद खान पुत्र शाह खान ने उक्त नंबरों में पक्की दीवार चलाकर गांव का रास्ता बंद कर दिया है। मांग की है कि जनहित में अतिक्रमण हटाकर रास्ता चालू किया जाए। इस मामले के बाबत जानकारी लेने पर विपक्षी मोहम्मद शाहिद खान ने बताया कि हमारी बाउंड्री 30 साल पुरानी है तथा हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद खान सनाब इसाक खान है, ग्राम पुराना है। और ये जो रास्ता बना, मैं 35 साल पहले सर इसकी बाउंड्री वाल हो गई है और इसमें 20 साल के पेड़ भी हैं। और ये जो है इसके बाद शिकायत पत्र लोग पहले भी दिए थे इसमें, तो आला अफसर आए नाप के चले गए, निशान भी लगाए। निशान लगाने के बाद और ये वहाँ पर भेजे, फिर अधिकारी आए, नाप के गए, मेरी दीवार सही और सलामत पाई गई। और ये लोग उसी ज़मीन में अतिक्रमण करके संडास और वो बाथरूम बना लिए हैं और मुझसे जो है ये बिला वजह बकवास की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं है। तो आपके खिलाफ डीएम साहब के वहाँ एप्लीकेशन भी पड़ा था? हाँ पड़ा था एप्लीकेशन डीएम साहब। तो उसमें कई लोग 3-4 लोगों का हाँ था। जो 3-4 लोग हैं उसमें तो कुछ फर्जी नाम डाले गए हैं। जैसे रेहान का नाम है सर, उसमें फर्जी नाम पड़ा है और वो आज भी तैयार है कि मेरा फर्जी नाम डाल के लोग जबरदस्ती हमसे कराया गया। ये जो निशान आप दिखा रहे हैं, ये कैसा निशान है? ये ही अधिकारी आए थे, कानून गो आए थे, लेखपाल आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, पूरा फोर्स थी और गांव के लोग थे, उन्हीं के सामने नाप के निशान लगाया गया था। और उसके बाद अतिक्रमण ये कर रहे हैं, पोल भी है यहाँ, या घर भी आप देख लीजिए और फिर ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर करें जो कि निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है, बेबुनियाद है। आप गांव में पता कर सकते हैं दीवार कितने दिन की है। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।